मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज का 4th चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसकी समरी बताएंगे। यह कोई एक स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये एल्बर्ट के बारे में है। मतलब क्या वो बचपन में ऐसे ही लगते थे कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, एक साइंटिस्ट बनेंगे, कि उनका बिहेवियर, उनके थॉट्स क्या थे, सारी मतलब इस स्टोरी में सारी चीज़ें जो है वो उधर की ओर इंडिकेट करती है कि वो मतलब ग्रेट इंसान बनेंगे या उसके अपोजिट बनेंगे। सो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चैप्टर में बताया गया है। एल्बर्ट बॉर्न हुए थे, कब बॉर्न हुए थे? 14 मार्च 1879 में, जर्मनी में, ठीक है। एल्बर्ट में ऐसा कोई भी साइन नहीं था कि वो बड़े होकर ग्रेट बनेंगे, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट हैं। तो मतलब वो बता रहे हैं कि बचपन में ऐसा कोई भी साइन नहीं था कि वो बड़े होकर बहुत ही महान इंसान बनेंगे, बल्कि उनकी माँ को क्या लगता था कि उनका बच्चा काफ़ी क्या है, फ्रीक है। फ्रीक मीन्स होता है असाधारण, ठीक है। उनका बच्चा काफ़ी फ्रीक है, क्योंकि जो उनका सर था वो बॉडी के अकॉर्डिंग क्या था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कभी भी आप आइंस्टाइन के क्या देखते होगे, पिक्चर देखते होगे, तो उनका सर मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, और उनके बाल जो रहते हैं वो कर्ली टाइप रहते हैं, तो उनका सर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो इस चीज़ को लेकर उनकी माँ क्या थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने 2.5 ईयर्स तक बोलना भी नहीं सीखा था, यानी 2.5 साल के हो गए थे और उन्होंने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था। और जब उन्होंने बोलना सीखा तो ये हर सेंटेंस को मतलब क्या करते थे, रिपीट करते थे। कोई भी एक सेंटेंस बोलते थे तो उसको दोबारा से भी वही फिर से बोलते थे। इन्हें ज़्यादा दोस्त बनाना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्हें अपने साथ खेलना ज़्यादा पसंद था। इन्हें अपने साथ खेलना ज़्यादा पसंद था, यानी दूसरों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद नहीं था। इनफैक्ट जो भी बच्चे इनके साथ खेलने के लिए आते थे उन सबको लगता था कि ये क्या है, बहुत ही बोरिंग पर्सन है, ठीक है। तो लेकिन एल्बर्ट को क्या था, मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उनका सारा ध्यान किस में लगता था, फिज़िक्स में लगता था, मैथ्स में लगता था, मैकेनिकल टॉयज़ में ज़्यादा था। एल्बर्ट पढ़ाई में भी क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बट वो स्कूल के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल स्कूल के जो कॉन्सेप्ट होते थे वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो टीचर्स के साथ उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। एक बार क्या होता है कि हेडमास्टर ने पेरेंट्स से बोला कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि एल्बर्ट कोई भी प्रोफेशन को चूज़ करें, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, यानी उनके हेडमास्टर ने उनके पेरेंट्स से ये चीज़ बोली थी। 6 ईयर्स में उन्होंने क्या किया था, वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो चाहती थी कि वो वायलिन बजाएं, ठीक है। ये स्किल लाइफ टाइम तक उनकी हॉबी बन चुकी थी, ठीक है, यानी लाइफ टाइम तक वो वायलिन बजाते थे। एल्बर्ट का जब हाई स्कूल था तो वह मिनिक में क्या करते थे, मिनिक में थे, ठीक है। वहाँ वो क्या करते थे, स्टडी करते थे। जब वो 15 ईयर्स के थे तो जैसा मैंने बताया वो बैड पीपल तो नहीं थे, बट टीचर्स के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस होते थे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाता था, तो उनकी टीचर से बहुत ही ज़्यादा बनती नहीं थी, ठीक है। तो स्कूल से पूरी तरह वो क्या हो गए थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे। फाइनली वो स्कूल उन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। बाद में इनके पेरेंट्स इटली में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इनको जो रहते हैं इनके रिलेटिव्स के पास छोड़ जाते हैं पढ़ने के लिए। फाइनली उनकी जो विश थी कि वो जर्मनी में स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, तो ये अब क्या हो जाती है, पूरी होती है, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता था कि यह जगह जो म्यूनिक जगह है, म्यूनिक से ज़्यादा क्या है, बेटर है उन्हें उनकी लर्निंग के लिए, मतलब जहाँ वो पहले पढ़ते थे अब ये जगह उनकी लर्निंग के लिए ज़्यादा बेटर है। जैसा कि हम लोग को पता है कि वो पढ़ाई में मतलब मैथ में, फिज़िक्स में, ये में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने सोचा था कि जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो वो ज्यूरिख में क्या करेंगे, ज्यूरिख में यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करेंगे, और ऐसा वो करते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ वो जब वो पढ़ाई के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर वो एक लड़की को क्या करते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं, ठीक है। सभी लोग इनके दोस्त नहीं बन पाते थे, जो लोग इनकी तरह सोचते थे, यानी इनकी सोच क्या थी, इनकी थिंकिंग अलग थी, तो जो लोग इनकी तरह सोचते थे वही इनके दोस्त बन पाते थे। या एक मतलब जो लड़की थी, एक यंग गर्ल थी जो यहाँ पढ़ने के लिए
आई थी, क्योंकि जो वो उस समय यूनिवर्सिटी थी, हर यूनिवर्सिटी उस समय वुमेन को डिग्री प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी थी वो वुमेन को डिग्री प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है। उन्होंने सोचा यही है जो मेरे जैसी है, ठीक है। तो 1900 में 21 ईयर्स ओल्ड में जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो चुके थे, तो वो एक एम्प्लॉय थे, ठीक है। यानी 21 साल की एज में वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर वो एक एम्प्लॉय होते हैं। बाद में इन्होंने 1902 में यानी 1902 में बर्न में एक क्या किया था, एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिली थी, यानी उनको एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिली थी। वहाँ ये दूसरे लोगों के इन्वेंशन को क्या देखना था कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। एल्बर्ट किसी सीक्रेट चीज़ पर भी वहाँ पर काम कर रहे थे, यानी जिस डेस्क पर वो वहाँ पर काम करते थे उन्होंने उसका नाम भी रख दिया था। वो क्या नाम रखा था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स, ठीक है। यानी जिस बेंच पर वो काम करते थे उन्होंने उस बेंच का नाम रखा था, ये ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। 1905 में जब एल्बर्ट ने एक पेपर प्रेजेंट किया, ठीक है, जिसमें सारी की सारी डायनेमिक जो थी वो चेंज कर दी, ठीक है। उनका जो इनका ये पेपर था वो वर्क कर रहा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, ठीक है। किस पर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। यानी वो ये बताते थे कि वहाँ टाइम और डिस्टेंस क्या है, एब्सोल्यूट है। यानी कहते हैं अगर हम 2 एक्यूरेट क्लॉक लेते हैं, ठीक है, 2 एक्यूरेट क्लॉक लेकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह एक लॉन्ग जर्नी क्या करेगी, पूरी कंप्लीट करेगी, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद वो सेम टाइम नहीं बताएगी। यानी अगर हम 2 एक्यूरेट क्लॉक लें तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों क्या करेगी, एक लॉन्ग जर्नी कंप्लीट करने के बाद भी सेम टाइम नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है, क्योंकि क्या होता है, उनमें से जो एक क्लॉक होगी वो रिलेटिवली फास्ट चल रही होगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि टाइम और डिस्टेंस क्या होते हैं, दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। वो इसी चीज़ को क्या करते हैं, दूसरे तरीके से बताने की वो कोशिश करते हैं। उन्होंने दूसरे तरीके से बताया कि अगर हम किसी खूबसूरत, अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की है के साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं 2 घंटे तक, अगर हम बात करते हैं तो हमें कैसा लगता है कि हमने 2 मिनट ही उसके साथ बिताए हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, एक हॉट स्टोव पर, ठीक है, यानी जलते हुए चूल्हे पर बैठ जाएँ, यानी हॉट स्टोव पर बैठ जाएँ, तो आपको लगेगा कि आपको 2 घंटे हो गए हैं। यानी अगर आप 2 मिनट भी बैठोगे तो आपको लगता है कि आपको 2 घंटे हुए हैं। यानी इस तरीके से उन्होंने दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की थी। तो यही बताया कि ये रिलेटिविटी होती है, ठीक है। तो यही है जो वर्ल्ड फेमस फार्मूला जो आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, जो मास और एनर्जी के क्या करता है, रिलेशन बताता है। वो फार्मूला क्या है, E = mc², ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है, मास और एनर्जी के रिलेशन को बताता है। अब चलिए, ये तो हो गई इनकी पढ़ाई के बारे में सारी बातचीत, ठीक है। अब इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अब थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आगे की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो जब आइंस्टाइन क्या थे, फिज़िक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, उस समय सॉल्व कर रहे थे, तब उनकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, ठीक है। आफ्टर स्टडी वो अपनी फ्रेंड, जो उनके फ्रेंड मिली थी यूनिवर्सिटी में, उसके साथ क्या करते थे, मैरिज करना चाहते थे। लेकिन जो उनकी मदर थी वो अप्रूव इस चीज़ को नहीं कर रही थी। कि उनकी मदर क्या सोच रही थी कि लड़की भी क्या है, उनकी ही तरह है, ठीक है, मतलब एक बुक की तरह है वो भी। तो ये पेयर क्या रहेगा, ये पेयर एक अच्छा पेयर नहीं कहलाएगा, ये एक पेयर अच्छा पेयर नहीं होगा। लेकिन वो मानते नहीं है, वो बोलते हैं कि वो शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, ठीक है। तो लेकिन बाद में फिर उनकी शादी हो जाती है, और बाद में जब फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है सामने, ठीक है। तो और फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली उन लोगों का क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो वह अपनी फिर जो उनकी कज़िन रहती हैं तो वो उससे शादी कर लेते हैं। तो उस समय तक, जब इनकी कज़िन से शादी होती है, उस समय तक ये वर्ल्ड फेम हो चुके थे, ठीक है। बाद में 1915 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, ठीक है, पब्लिश कर दिया था। बाद में सबसे ज़्यादा फेमस तब हुए थे जब 1990 में एक सोलर एक्लिप्स हुआ था, ठीक है, एक सोलर एक्लिप्स हुआ था।
तो इन्होंने बिल्कुल क्या किया था, करेक्टली एक्यूरेट किया था कि किस एक्सटेंट से, ठीक है, किस एक्सटेंस से स्टार से जो लाइट, मतलब किस एक्सटेंस से जो लाइट निकलती है वो किस स्टार से आती है, ठीक है। तो और वो रिफ्लेक्ट होगी सन के किससे, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड पर। तो इस चीज़ के बारे में जब उन्होंने बताया था तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो गए थे। तो 1921 में इन्हें फ़िज़िक्स के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जैसे इन्होंने क्या किया था, जैसे उन्हें वर्ल्ड फेम मिल गया था तो वो पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं क्या हो चुके थे, उस समय इन्वॉल्व हो चुके थे। या तो फिर क्या होता है 1933 में नाजीज़ को पावर मिला था। नाजीज़ को पावर मिला था, कहाँ मिला था, जर्मनी में, ठीक है। तो उस समय आइंस्टाइन वहाँ से निकल गए थे और वो यूएस में जाकर शिफ्ट हो गए थे। 5 साल के बाद क्या होता है, एक डिस्कवरी हुई। कहाँ डिस्कवरी हुई, बर्लिन में, ऑफ न्यूक्लियर फिशन की, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर फ्यूशन की। जब वो अमेरिकन फिजिसिस्ट बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। बहुत से लोग जर्मनी में भी अपसेट थे और बहुत से लोग तो क्या कर रहे थे, जर्मनी को छोड़कर शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि नाजीज़ पावर में उस समय आ चुके थे और वो कभी भी एटॉमिक बम बना सकते थे, कभी भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकते थे वहाँ पर। तो जब आइंस्टाइन को पता चला तो उन्होंने उस समय अमेरिका के क्या लिखा, अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा, ठीक है। लेटर कब लिखा था, 2 अगस्त 1939 को, यानी 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने उस लेटर में वार्न किया था कि ये जो बॉम्ब है उससे क्या होगी, सराउंडिंग टेरिटरीज है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। लेकिन उनकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जब ऐसा रिज़ल्ट हम देखते हैं, इसके बाद ऐसा रिज़ल्ट हम देखते हैं कि 1945 में क्या होता है, अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए थे। उस समय कहाँ पर गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बॉम्ब गिराए थे। इसके बाद मतलब जब एल्बर्ट को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी हो गए थे, यानी उस समय एल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसके इम्पैक्ट के बारे में उन्होंने उस लेटर में बताया था, लेकिन उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया था। तो इसके बाद वो फिर एक सेकंड लेटर और लिखते हैं। उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें पीसफुली सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, कैरी ऑन करना चाहिए। बट इस पत्र को उन्होंने सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो उन्होंने फर्स्ट लेटर भेजा था, उन्होंने इस लेटर को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था जितना कि पहले वाले को, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लगा कि ये सब चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे, यानी उन्हें बहुत ही ज़्यादा उस समय ख़राब लग रहा था, तो उन्होंने सोचा ये सारी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और अब वो क्या कर रहे थे, अब फिर वो बाद में क्या होते हैं, एम्बेसडर बन जाते हैं। अब एम्बेसडर वो किसके बने थे, ऑफ पीस के, यानी शांति के वो एम्बेसडर बन जाते, ताकि वर्ल्ड में क्या कर सके, वो शांति फैला सकें, ठीक है। वर्ल्ड में पूरे तरह से पीस यानी पूरा जो संसार है वो पीसफुल रहे और अभी तक पीस का मैसेज पहुंचा सकें, यानी और सभी तक क्या कर सकें, वो पीस का मैसेज पहुंचा सकें। यहीं से ये स्टोरी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है आपकी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एल्बर्ट के बारे में बताया गया है, उनकी सबसे पहले तो उनकी स्कूल के बारे में, फिर उनकी लाइफ के बारे में, फिर उनके इन्वेंशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप ये स्टोरी अच्छे से सुन लीजिएगा। अब उसके बाद आपको पैरा बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। पैराग्राफ फर्स्ट है आपका, पैराग्राफ फर्स्ट आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पैराग्राफ थर्ड है, पैराग्राफ थर्ड के बाद पैराग्राफ फिफ्थ है, ठीक है। ये आपको कॉपी में क्वेश्चन आंसर इसके सॉल्व करने हैं। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। वाई डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन लीव स्कूल एट द एज ऑफ 15? डू यू थिंक लिबरल इन्वायरमेंट इन द स्कूल हेल्प्स इन लर्निंग इन अ बेटर वे? ये आपको लॉन्ग करना है, लॉन्ग लर्न भी करना है। उसके बाद शॉर्ट है, शॉर्ट में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ये आपको क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है मैचिंग, है मैचिंग में आपकी
कंप्लीट आपको मैचिंग लर्न करनी है, ये बुक में ही रहेगी, बुक से ही आपको लर्न करना रहेगा। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया।